हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के सिंह और आप इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशंस, क्लास 11th के डिफरेंशिएशंस के कुछ टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए, आप सबसे निवेदन है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और चैनल की ग्रोथ करवाएं और हम आपके ग्रोथ के लिए जो आपके नीड होगी उसको लेकर हम आएंगे। यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो टॉपिक्स हो या पूरे चैप्टर्स हो, उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स के रूप में भेजें। अगला टॉपिक्स या अगला चैप्टर्स या अगला क्वेश्चंस वो आपका भेजा हुआ मैसेज होगा, यानी कि आपके कमेंट्स किए हुए टर्म्स होंगे, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे टॉपिक्स हो या पूरे चैप्टर्स हो। मैथ साइंस 6 to 8, मतलब 6 से लेकर 8 बार बोल देते हैं, 6 से 12 तक के सारे बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हो, या फिर वो मैथ के लिए क्वेश्चंस हो या साइंस के लिए क्वेश्चंस हो, आप सारे क्वेश्चंस इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस का होगा या आपका टॉपिक होगा या आपका कोई चैप्टर्स होगा। तो चलिए, इससे पहले हम लोग लिमिट्स के सारे थॉट्स को, कंसेप्ट्स को और एग्जांपल्स को देख लिए। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में चलते हैं। तो डिफरेंशिएशंस में क्या क्या है वो उस पर देख लेते हैं। डिफरेंशिएशंस ऑफ ए फंक्शन, तो हमें फंक्शन तो एक लेना पड़ेगा। चलिए, एक फंक्शन ले लेते हैं और ये है कि माना कि y = f(x) बी ए विद अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एक चीज़ देख लें यहाँ पे कि एक तो सबसे पहले कि अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन तो वो डिफरेंशिएशन, मतलब उसके डेरिवेटिव्स नहीं निकाले सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी नहीं होगी। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा ये लिमिट्स में आपको समझा दिया गया है। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हर एक वीडियोस, हर एक टॉपिक्स आपके अगले टॉपिक्स के लिए सपोर्टर्स के रूप में वर्क करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए और जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़े रहिए, आधे अधूरे मत जुड़िए कंप्लीट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ आपके +90 तो ज़रूर बना देंगे, यानी कि 90+ पे आपको ज़रूर ले चलेंगे। ठीक है, शर्त इतनी सी है कि आप वीडियोस या हमारे क्लासेस जो लाइव भी चलते हैं, क्लासेस के साथ या हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी हमारे सारे स्ट्रीम्स को आप फॉलो कर लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आता है हम तक पहुंचाइएगा, ज़रूर आपको 90+ मैथ में तो पहुंचा देंगे। साइंस भी कंप्लीट करवाई जाएगी, लेकिन पहले मैथ की बात करते हैं। चलिए, कहता है कि एक हमने मान लिया कि y = f(x) बी एक कंटिन्यूअस गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से ही मान लेते हैं, अन्यथा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि उसके डेरिवेटिव्स नहीं निकाले जा सकते। अब यहाँ पे ये तर्क होगा कि जैसे कि f(x), मान लीजिए कि हम y लेते हैं कि y = x + 1, y = x + 1, यानी कि y जो है वो टोटली x पे डिपेंडेबल है, टोटली x पे डिपेंडेबल है। अगर x की वैल्यू में जो भी वैल्यूज़ ये इंक्रीज करेगा, y उसी रेशियोज़ में इंक्रीज करेगा। सपोज़ कीजिए कि x अगर हम 1 लेते हैं तो y 2 होगा, अगर x 2 लेते हैं तो y 3 हो जाएगा। मतलब हमेशा वो उससे 1 ज़्यादा होगा इस कंडीशन के अनुसार। अगर हमने लिया कि y = x², तो x अगर 1 है तो y 1 है, लेकिन x अगर 2 है तो y 4 है, यानी कि उसके स्क्वायर टाइम्स, यानी कि जितना वो x की वैल्यू लेंगे उतना टाइम्स वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हो गया और ये इसका मीनिंग्स है कि y इज़ टोटली डिपेंडेबल टू x। अब यहाँ पे हम एक सपोजिशंस और लेते हैं। लेट डेल्ट x
एक टर्म्स लेंगे डेल्ट एक्स बी इंक्रीमेंट इन वाई। डेल्ट एक्स लिया तो इन एक्स होगा, in x, then it must be corresponding change in y। corresponding change in y इसको ले लेंगे, that means डेल्ट वाई। ये हमने मान लिया करस्पॉन्डिंगली चेंज है। अगर डेल्ट एक्स एक बहुत छोटा सा चेंजेज अगर हम एक्स में करते हैं तो वाई में भी वैसा ही एक छोटा सा चेंजेज हो जाएगा। एंड फंक्शंस मस्ट बी, फंक्शंस क्या हो जाएगा, डेट गिव्स। अगर इसको लिया कि ये 1 मान लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा वाई प्लस डेल्ट वाई। ये चेंजेस y में करस्पॉन्डिंग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन में एफ एक्स में x प्लस ये डेल्ट x चेंजेज हुए थे। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग चेंजेस की बात कर रहे हैं तो ये सपोजिशन है, ये सो स्मॉल, ये चेंजेस हम लेते हैं सो स्मॉल, मतलब बहुत छोटी सी चेंजेस। लेकिन छोटा ले चेंज या बड़ा ले, एक्स चेंज हुआ है तो वाई चेंज होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1 वी गेट, ये देखिए जब दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्ट y बचेगा। और यहाँ पे हो जाएंगे फंक्शन, चूँकि ये अलग नहीं है फंक्शंस है, तो x प्लस डेल्ट x माइनस एफ एक्स। ये हमारा इक्वेशन 3rd हो गया, ठीक है। Now delt x is divided both side, we get delt y delt x is equal to एफ एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। अब यहाँ पे हमने पहले ही कहा है कि ये डेल्ट एक्स जो हमने चेंज लिया इज बी सो स्मॉल, तो यहाँ पे हम लेंगे कि डेल्ट एक्स सो स्मॉल एज मच एज इट टेंस टू 0। इतना स्मॉल सा है कि हम इसको टेंस टू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स, क्योंकि अगर बहुत छोटी चेंजेज हो तो वो लिमिट से ही कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि इतना छोटा है कि वो 0 को डेल्ट एक्स टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया, मतलब वो 0 नहीं है फिर भी 0 के बहुत करीब है। तो ये कैलकुलेशन केवल लिमिट से किया जा सकता है, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट वैल्यू से नहीं किया जा सकता। तो लिमिट ले लिया, चूँकि पेज कम है उस चीज़ को हम लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल्ट एक्स सो स्मॉल डैट इट कैन बी टेकन एज टेंस टू 0 नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रहे हमेशा, यही यहाँ पे फैक्ट्स है और यही यहाँ पे कंसेप्ट है कि टेकन, और उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट होगा टेकन लिमिट देयरफॉर
टेकन लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0। तो हमने ले लिया, तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा हमें, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। और यही कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन का। इसको बेसिक फार्मूला कहें या बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहें, डेरिवेशंस का यही है कि छोटा से छोटा चेंज भी एक दूसरे को डिपेंडेबिलिटीज पे लाएगा, और वो एक दूसरे से डिफरेंशिएबल तब होंगे जब वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये लिमिट टेंस टू डेल्ट एक्स टेंस टू 0 डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। यानी कि फंक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी या डिपेंडेंटेबल टर्म्स माइनस फंक्शन ऑफ ओरिजिनल टर्म्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। और ये बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस का ये बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि यदि ये इनफाइनाइटली यानी कि फाइनाइटली क्या है एग्जिस्ट है, मतलब ये जो टर्म्स हमने लिया यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं कि लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स that is equal to limit डेल्ट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्ट एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ठीक है, ये अगर फाइनाइटली मतलब कि एक पॉइंट्स पे, जैसे कि हम लोग उसमें एग्जिस्टेंस देख रहे थे कि लिमिट्स जहाँ पे एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो वो एट ए पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि आप एब्रॉडली या जनरली बोल दिया कि ये लिमिट है, एग्जिस्ट हो रहा है कहाँ, पॉइंट्स पे। तो इसीलिए लगाया कि फाइनाइटली अगर एग्जिस्ट है यानी किसी पॉइंट्स पर एग्जिस्ट है तो इसी को हम लोग कॉल्ड कहते हैं डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। उस फंक्शंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स कहते हैं, और वो जिसके साथ डिपेंडेबिलिटी दिखाता है वो उसके रेस्पेक्ट्स में कहते हैं। अब यहाँ पे आगे चल के बताएंगे कि रेस्पेक्ट्स में कहते हैं उसका क्या मतलब होगा। तो चलिए आगे पहले यहाँ देख लेते हैं। रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म्स जो लिमिटिंग पॉइंट्स पे लेंगे इसी टर्म्स को हम लोग कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डैट मीन्स ये एक्चुअली है क्या, तो ये है डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, और जो टर्म्स निकलेगा उसको हम कहेंगे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये टर्म्स कहलाएगा। ये y की जगह ये एफ एक्स हमने पुट किया है, या फिर इसको डिनोट करेंगे एफ डैश ऑफ फंक्शन x, यानी कि x वो पॉइंट्स है जिस पे ये पूरा का पूरा फंक्शन डिपेंड है। x अगर कोई एल्जेब्रिक फॉर्म्स है तो उसका जो फॉर्म्स है उसी अनुसार ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को ये फार्मूला चल रहा है, डेफिनेशन ही मान लें इसको। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान देते हैं। तो जब आप बोर्ड के लिए जाते हैं, देखिए इसमें फ़ायदे कितने हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं। अगर बोर्ड्स के लिए जाते हैं, यानी बोर्ड्स मतलब 11th के जब एग्ज़ाम्स के लिए आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 4 नंबर में कि डिस्क्राइब द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। तो ये पूरा आपको टच करना पड़ेगा, यहाँ तक आकर उसकी डिफिनीशंस ख़त्म होती है। ये डिफिनीशंस है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। इसी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इसी वीडियो में आपको मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स, डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, चलो आगे मिलेगा हम लोगों को। ये यही फार्मूला होगा, यानी कि डेफिनेशंस के द्वारा जो हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे
वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स कहलाएगा। और दूसरा ये डिफिनीशन ही हो जाएगा। तो यहाँ तक आप डिफाइन करेंगे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशिएशंस। तो ये हो गया कि डिस्क्राइब द डिफरेंशिएशंस। अगर केवल डेफिनेशन पूछा कि डिफाइन द डिफरेंशिएशन, तब तो यही लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशिएशंस लाइक एज डैट इट इज़ डिनोटेड बाई। लेकिन अगर कहेगा कि डिस्क्राइब द डिफरेंशिएशंस, तब आपको पूरा प्रोसेस जो आपके ये पिछले पेज पे आपने किया, जो जो सपोजिशन किया, जो जो सब्स्टिट्यूशन किया, टेकिंग किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शंस किया, डिवीज़न किया, लिमिट टेक किया, तो ये सारी चीज़ें और यहाँ तक आकर ये कंप्लीट होगा डिफिनीशंस, यानी कि ये डिनोट्स होंगे। dy/dx लिखें या फिर f' लिखें, ठीक है, या d/dx फंक्शंस लिखे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसके डिफिनीशंस में आते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपका डिफिनीशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स है या डिफरेंशिएशंस है। अब ये जो फॉर्म्स लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्म्स को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहेंगे डेरिवेटिव्स की। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। अब आ जाइए कि डेरिवेटिव्स एट ए पॉइंट्स। डेरिवेटिव्स तो हमने निकाल लिया, उसको हम ये किसी पॉइंट्स पर पुट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं dy/dx और x = 8, तो ये से लिखेंगे, या फिर ये साइन जो है f' सिंगल डैश और ये जो a है, तो इसका मतलब है x = a पे डेरिवेटिव्स होगा, डिनोटेड निकालेंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ f'(x), उसको जब डेरिवेट कर देंगे उसकी डेरिवेटिव्स निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा जब वो x के अदर वैल्यूज़ को, मतलब x के टर्म्स में डेरिवेट्स होगा, फॉर्मूले में हम लोग जो आएंगे फाइंडिंग्स में करेंगे, x की जगह a रखने पे जो पूरा कैलकुलेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन f(x) एट x = a, और वो इस तरह से डिनोट होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर f' एग्जिस्ट, वी से डैट फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x = कंटिन्यूअस है, तब वो डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे फंक्शन f' एग्जिस्ट है, जैसे कि कोई फंक्शन आपको दिया गया है और उसमें a कोई वैल्यू है रखा जाए और 0/0 आ गया, वो डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं है। ∞/∞ आ गया, वो एग्जिस्ट नहीं है। कोई नंबर बाई 0 आ गया, वो एग्जिस्ट नहीं है, तो तब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। और ये फंक्शंस नहीं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस उसका एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो इस चीज़ को हम लोग समझ जाएंगे। अगला है कि इफ f' एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, वी से डैट f(x) इज डिफरेंशिएबल। अगर हमने f' को एग्जिस्ट देखा, ये वैल्यू है और ये डेरिवेटिव्स है। अब डेरिवेटिव्स किसी दिए हुए x के वैल्यू पर इन्वर्सली, यानी कि उसके टोटल वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करता है, तब वो f(x) डिफरेंशिएबल होगा। दो कंडीशन इसके पास होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए और ये हर वैल्यू के लिए, x के हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंशिएशंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉल्ड डिफरेंशिएशंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और ab इनिशियो और बाय डेल्टा मेथड। डेल्टा हमने यूज़ किया था ना, इसलिए डेल्टा मेथड भी कर सकते हैं, या ab इनिशियो, अल्फ़ाबेट्स हम लोग ABC से करते हैं ना, तो ab इनिशियो, ठीक है। इस तरह के जो भी हम फाइंडिंग करेंगे वो होगा डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे कहा। और वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था लिमिट
डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्ट एक्स, और यहाँ पे लेंगे लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ये फार्मूला था, और इससे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसको हम लोग कहेंगे डेरिवेशंस या डिफ्रेंशिएशंस ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। आइए एग्जांपल में समझेंगे, ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल्स है कि x टू द पावर 6 को फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डिराइव करना है, यानी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लिया कि हमने ले लिया कि लेट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये ले सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें करना है, तो हम ले लेते हैं वही जो टर्म्स वहाँ पे लिखा है। यहाँ लिखेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और पेज भी हमारा कम पड़ेगा, तो फिर छोटे छोटे कहीं कहीं कैलकुलेशन लिखना पड़ता है, तो वो आपको समझ में नहीं आता है। आप वहीं समझ लेंगे, वहीं लेना है हमको कि लेट डेल्ट एक्स इंक्रीमेंट इन एक्स देयरफॉर इट मस्ट बी डेल्ट वाई या फिर ए सर्टेन कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई। ये ज़रूरी है कि x में अगर कोई छोटा भी इंक्रीमेंट होता है तो वो y में भी होगा। तो यहाँ हमें ये मिल जाएगा कि अगर वो इंक्रीमेंट हम लेते हैं कि डेल्ट x हुआ है, तो ये मिल जाएगा डेल्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस मिलेंगे y होगा तो। अब जैसे कि हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं, तो कैलकुलेशंस हमारा क्या होता है, जैसे हमने लिया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वेशन ये फर्स्ट था और इंक्रीमेंट होता तो ये हो जाते एक्स प्लस डेल्ट वाई इज इक्वल टू डेल्ट स्क्वायर। माइनस कर देते कि ये सेकंड लेते, सेकंड से फर्स्ट माइनस करते, हमें क्या मिलता है कि डेल्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसी तरह अगर डिवाइड कर देते इसमें क्या चीज़, डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। और ये सारे टर्म्स हम लिख रहे हैं, चूँकि पेज छोटा है, कैलकुलेट करेंगे हटेगा नहीं तो हमको पेज लेना पड़ेगा दूसरा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बता देते हैं कि इसी पेज पर हो जाएगा, पहले पेज पर जो हमने लिखा है कि यानी कि डेल्ट चेंज इन एक्स इट मस्ट बी ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई सेड डेल्ट वाई। सो फंक्शंस विल बी एक्स वाई प्लस डेल्ट वाई इज इक्वल टू x plus delta x the whole square, equation number second. On subtracting one from second, we have delta y is equal to x plus delta x the whole square minus x square dividing by a small delta x, तो ये हो जाएगा डेल्ट y by डेल्टा x that is equal to x plus delta x the whole square minus x square divided by delta square। फिर वहाँ लिखेंगे कि डेल्ट एक्स इज डेल्ट, हम बोल रहे हैं डेल्टा भी लोग बोलते हैं, डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी टेकन टू क्लोज टू क्या, ज़ीरो। सो इट मस्ट बी टेंस टू ज़ीरो। तो वो लिमिट्स में लेंगे, डेट गिव्स लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो। और यहाँ पे हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू
एक्स डेल्ट एक्स और प्लस डेल्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, अब ऐसा करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और हम यहाँ से थोड़ा अलग चलते चले गए, इसलिए यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ हमने ध्यान ही नहीं दिया ये क्या है, टू द पावर 6 है, तो हमको सारा मिटाना पड़ेगा। यहाँ टू दी पावर 6 है तो यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6 सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ेगा, वो स्क्वायर था तो हम उसको स्क्वायर में तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ हमें चेंजेस करना पड़ेगा कि 10 टू दी a टू दी पावर अगर 6 भी लेते हैं तो वो हम अगर फैक्टर्स ले जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम एक छोटी सी इसमें चेंजेस करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए आपको सारे फैक्ट्स और सारे वीडियोस को देखना चाहिए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। इसको हमने लिया कि x प्लस डेल्ट एक्स, हालांकि यहाँ पे चेंज करके ही लिखते हैं हम, तो वो चेंजेस को आपको पहले समझा दे कि क्या है। अब ये देखिए कि यहाँ पे डेल्ट एक्स है और हम इसको लिखना अगर चाहें कि x प्लस डेल्ट एक्स माइनस एक्स, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा डेल्ट एक्स से, तो इसको हम लिख देते हैं x प्लस डेल्ट एक्स माइनस एक्स। अब ऐसा करने से हमें क्या हुआ कि हमारा ये कैलकुलेशन नहीं चेंज हुआ, लेकिन हमें एक फॉर्मूले मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगा, तो जब हमने लिया कि डेल्ट एक्स टेंस टू 0 तो x प्लस डेल्ट एक्स कितना कहाँ टेंस करेगा, तो वो टेंस करेगा x पे, यानी कि डेल्ट एक्स 0 की तरफ जाएगा तो डेल्ट एक्स प्लस एक्स किधर जाएगा, वो जाएगा x की तरफ। तो ये चेंजेज हमने ले लिया, इससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो लिमिट्स है हमारा एक फॉर्मूला दे देगा, और वह कैसे देगा, तो ये लिमिट हो जाएगा x प्लस डेल्ट एक्स टेंस टू x, और ये हो जाएंगे x प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर होल टू पावर 6 x के पावर 6 और डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्ट एक्स और माइनस एक्स। ये अब ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। अब ऐसा चेंज हो गया तो आप अपने दिमाग में एक फॉर्मूले को याद कीजिए, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x a इज इक्वल टू होता है n a n माइनस 1। ये लिमिट्स में आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो भी हुए होंगे, तो अगर हमारे साथ जुड़े रहते तो ये पीछे ही, अभी लिमिट्स के बाद ही तो ये शुरू हुआ है। लिमिट्स में पहले ही बता दिया गया है, इन फार्मूलों को प्रूव्ड भी करवा दिया गया है। तो यहाँ ये लिमिट्स के फार्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ x की जगह x प्लस डेल्ट है और a की जगह x है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, और वो वैल्यू क्या होगा, तो पावर n की जगह देखिए आया है तो 6 और x का पावर 6 माइनस 1 डायरेक्ट वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किया गया डेरिवेटिव्स है, अन्यथा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग इसी फॉर्मूले को बार बार यूज़ करेंगे, हर जगह यूज़ करेंगे। डायरेक्ट पावर को बाहर लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, और पावर से एक कम उस फंक्शन का हम पावर बना लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने लिमिट्स लिया था, ये लिमिट्स
इसको पीछे की आपको पेज पे दिखाया गया है कि ये क्या है था, dy/dx को ही हमने ये लिया है। ये देखिए ये वाला जो टर्म्स है dy/dx को हम या तो यहाँ पे dy/dx या फिर ऐसा लिखे, ये दोनों एक ही टर्म्स है। तो मान लीजिए कि हमने लिया dy/dx, इसका मतलब था कि d/dx फंक्शन f(x) या फिर d/dx y, ये टर्म्स है। और जब हमें इसके बराबर मिलेगा तो हम dy/dx लगाते हैं, और dy/dx इसकी जगह अगर हमको मिलता है d/dx और x टू द पावर 6 7 8 9, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे जो लिमिट का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। यानी कि अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, जब हम अदर उसमें चलेंगे, जब तक उस पर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा रहेगा, तो डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा d/dx x टू द पावर 5, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे 5, ठीक है। और जब फर्स्ट प्रिंसिपल से दिया रहेगा तो ये जो टर्म्स है उस टर्म्स को हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही e टू द पावर 3x को करना। तो सिमिलरली वहीं पहला हमारे पास लेट हो गया कि y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x, फर्स्ट इक्वेशन। चेंज जब हमने किया तो ये क्या मिलेगा, y प्लस डेल्ट y इज इक्वल टू e 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लेक्शन में ही रहेगा वो, x की जगह चेंजेस जाएंगे, x प्लस डेल्ट x, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 माइनस फर्स्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्ट y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस 3 डेल्ट x माइनस e टू द पावर 3x, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम सिंपलेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्ट y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 3 डेल्ट x माइनस e टू द पावर 3x, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्ट y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बच जाएगा कितना, e टू द पावर 3 डेल्ट x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये जितने चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो वहाँ कम से कम 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मैं पूरा करके बताऊँगा। जैसे अभी वहाँ पे पिछले पेज पे हमने पूरा रिटेंस में करके दिखाया कि क्या क्या वहाँ लिखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखना है। इसलिए एक बार मैंने बोल दिया है, अब बोलते जा रहे हैं, आप ज़रूर लिखिएगा इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको d/dx का हम इस्तेमाल करेंगे डिवीज़न के लिए। तो यहाँ हो जाएगा dy/डेल्ट x इज इक्वल टू e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3 डेल्ट x माइनस 1, और ये हो जाएगा डेल्ट टू द पावर डिवाइडेड बाई डेल्ट 2x, ठीक है। लिमिट लेना होगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, 0 के पास है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 डेल्ट y बाई डेल्ट x इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट x टेंस टू 0 और e टू द पावर 3x, और ये हो जाएगा डेल्ट e टू द पावर 3 डेल्ट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्ट x, ठीक है। और जब हमने एक वहाँ पे देखा, बोला था कि रेस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, तो इसको हम बाद में बताएंगे, तो पहले लिमिट्स में बता दें।
कि लिमिट्स, जो लिमिट्स है यहाँ टेंस कर रहा है, इसके अलावा चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ डेल्ट एक्स है टेंस टू 0, तो डेल्ट एक्स को छोड़कर सारे कांस्टेंट हैं। वाई आएगा, एक्स आएगा, जेड आएगा, चाहे 4 आए 3 आए, सारे उससे इंडिपेंडेंट हो गए। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे e⁻3x डेल्ट एक्स से फ्री है, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं e⁻3x, और लिमिट को अलग कर सकते हैं, लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0 e⁻3 डेल्ट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं ऐसा। ये 3 है, 3e⁻3x, तो ये बाहर हो सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अब फिर से हम चलते हैं फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? लिमिट्स के फॉर्मूले में। लिमिट्स में एक फार्मूला है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ये लिमिट में एक फार्मूला है। लेकिन यहाँ e⁻3 डेल्ट एक्स है, डेल्ट एक्स डिवाइड है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो अब ये टर्म्स हो गया कि लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू 3a, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो 3e⁻3x लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू 0। 3 डेल्ट एक्स यहाँ कर लेंगे क्योंकि डेल्ट एक्स अगर 0 है तो 3 डेल्ट एक्स भी 0 ही होगा। e⁻3 डेल्ट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 डेल्ट एक्स, और इस फार्मूले में ये कन्वर्ट्स हो गया। और जैसे ही इस फार्मूले में ये कन्वर्ट्स हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म्स 1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 3e⁻3x ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला हुआ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट इसको करना होता तो यहाँ पे हम ले लेते हैं d/dx e⁻3x, तो इसको हम लिखते हैं dx e⁻3x डॉट d/dx, ये d/3dx 3x और d/dx 3x। तो यहाँ पे हो जाता है ये होता है उतना ही, तो e⁻3x और यहाँ 3d/dx x ये 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है 3e⁻3x। ये डायरेक्ट हम ऐसे करते, फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे करेंगे। अब यहाँ समझिए कि अगर यहाँ पे हमें मिल जाता d/dx और e⁻y, ठीक है, तो e का फंक्शन किस टर्म्स में है? y में है, और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो x के रिस्पेक्ट में है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म्स है। e⁻y क्या है? इससे इंडिपेंडेंट है। तो लिमिट में इंडिपेंडेंट होता है तो वो बाहर वही नंबर आता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव्स में अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरा कोई डिपेंडेबल टर्म्स नहीं होगा, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो x में चेंज का अनचेंज का कोई फ़र्क दूसरे फंक्शन में नहीं पड़ने वाला है, और इसलिए वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहाँ सारे कैलकुलेशंस 0 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर ये रहता तो ये भी इतना ये भी उतना, तो माइनस ही करते 0 आ जाता, तो डेरिवेटिव्स इसका लेते हैं वो 0 ही आता। ये आगे के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ज़रूर उसमें आएगा, तो आप देख लें कि d/dx कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये भी फार्मूले में रहेगा। तो आज डिफ्रेंशिएशन के जो मूल बेसिक कंसेप्ट है वो यही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। बाकी हम फार्मूले जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, और उन्हीं फार्मूलों को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं।
अब इसमें कुछ फार्मूले है, उसको देख ले कौन कौन सा हम फार्मूले यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अभी जो हम लोगों ने लिमिट्स का यूज़ किया और लिमिट से भी यही आया, यही होगा कि अगर हमारे पास d/dx x⁴n है तो ये वैल्यू होगा, d/dx sin x है तो cos x होगा, d/dx tan x है तो sec² x होगा, d/dx cos x है तो -cos x cot x होगा, d/dx ex है ये भी दिखाया ex होगा, cos है तो माइनस साइन होगा, sec है तो sec x tan x होगा और cot है तो -cos x² होगा। ठीक है, और ये जितने फार्मूले हैं इन सारे फार्मूलों को मैं अगले वीडियो में प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है उसको हम बता दें कि d/dx अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म्स = 0 होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास है d/dx फंक्शन तो ये प्रोडक्ट में आकर डिफ्रेंशिएट होंगे। प्रोडक्ट में आकर मतलब कि पहले जो ये होगा कि d/dgx f(gx) इंटू अब अगली बार होगा d/dx gx। इन दोनों को अलग अलग मतलब ये पहला फंक्शंस को करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा वो रेस्पेक्ट्स रहेगा तो उसके रेस्पेक्ट्स में कैलकुलेट होगा और फिर ये फंक्शन इस जो डिपेंडेबल टर्म्स है उस टर्म्स में उसके रेस्पेक्ट्स में डिफाइंड होगा और इसको चेन रूल कहते हैं। ये आगे आएगा, हम बताएंगे, क्वेश्चंस आएगा उसमें दिखाएंगे। क्वेश्चन तो यहाँ आ गया, ये हम लोगों ने इसको चेन रूल से ही किया। ये टर्म्स ये चीज़ें जो हमने किया ये चेन रूल से ही किया। देखिए पहले 3x से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर x से डिफ्रेंशिएट किया, इसको चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग यहीं तक रुकने वाले हैं और अगले एक्सरसाइज में अगला वीडियो जो होगा उसमें एक्सरसाइज एग्जांपल्स कुछ होंगे और साथ में और कुछ टर्म्स है जैसे कि चेन रूल्स कहा, चेन रूल्स यूज होगा। उसके बाद डिवीज़न रूल्स है, कुछ रूल्स है, उन डिफ्रेंशिएशन में उस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। उससे पहले जो ये फार्मूले आपको दिखाए हैं इन सारे फार्मूलों को फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये काम होगा अगले वीडियो में और इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। लेकिन आप लोगों से फिर चलते चलते ये कहेंगे कि अगर आपको 90+ मैथ में चलना है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और हमारे साथ जुड़िए। 100% हम आपको वहाँ तक लेकर चलेंगे। साथ ही आपको हमारे चैनल्स पे ऑफ़र्स होता है और वो परमानेंटली चलता है। कैसे कि आप हम सब्सक्राइब करें और हमारे तक अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर 9934596600 पर सेंड करें। ऐसा किए हुए लोगों की एक ही क्लास के मिनिमम 40 स्टूडेंट्स अगर हमें मैसेज करते हैं तो उनका एक ग्रुप बनाकर उनको एक मैसेज जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके लिए एक फ़िक्स टाइम पर लाइव क्लासेस शुरू की जाएगी और वो आपसे पूछा जाएगा कि आप वो किस बुक से पढ़ना पसंद करेंगे। जिस बुक से आप वो सभी लोगों उसमें से मैक्सिमम लोग हमें आंसर करेंगे उस बुक से आपके एक निश्चित समय पे लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी और साथ में डाउट क्लासेस चलेगी जो कि मीट पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमें सेंड करें। अगर संख्या आपकी ऐसी होती है तो आपके लिए लाइव क्लास चलेगा, अन्यथा की स्थिति में जब तक ऐसा आपके पास मैसेज नहीं जाता है इसका मतलब कि आपके ग्रुप उतने बड़े नहीं हुए, 40 तक नहीं पहुँचे हैं, तब तक आप अपने क्वेश्चंस कॉपी कीजिए, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अगला वीडियो जो होगा वो आपके क्वेश्चंस का होगा। और अगर आप नीचे नाम लिखते हैं अपना, प्रोफाइल नेम से हम नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर नीचे अपना नाम लिखते हैं क्वेश्चंस या टॉपिक भेजकर तो आपका नाम भी हम बताएंगे कि ये किसके द्वारा भेजा गया है और जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।